इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 13th पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स dx। राइट, साइन ऑफ इनवर्स हमारे पास है, ये हमने बाय पार्ट से एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ प्रोडक्ट होना चाहिए। एक नॉर्मली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ हमारे पास सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है। सेकंड टर्म क्योंकि हमने u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना है, तो इसमें वन टर्म या आप एक हम कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट जो है वो मिसिंग है, तो हम उसको मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 से मल्टीप्लाई कर दें। टेक्निकली हम जब भी किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज़ रहती है, चेंज नहीं होती है। राइट, तो ये साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया है और ये साइन इनवर्स इनवर्स फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक का। और मैंने आपको बताया है कि अगर कोई इनवर्स फंक्शन है तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं, यानी इसको हम u कंसीडर करेंगे और v हमारे पास हो जाएगा 1। राइट, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, u इंटू वी डी एक्स। कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं, u आपने एज इट इज लिखना है, पहले आपने इंटीग्रेशन करनी है v डी एक्स, नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ, फिर आपने वी डी एक्स सेम और डी बाई डी एक्स और डेरिवेटिव आपने लेना है u का। राइट, बिल्कुल इसी फॉर्मूले को हमने फॉलो करना है। u की जगह आपने साइन इनवर्स x लिखना है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। v की जगह आपने 1 लिखना है, 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रल, एक और इंटीग्रल है अंदर, इंटीग्रल 1 डी एक्स डी बाई डी एक्स। किसका आपने लेना है डेरिवेटिव, u का, और u हमारे पास है साइन इनवर्स। नॉर्मली हम इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि वो हमें उसे अलजेब्रिक टर्म मिल जाती है। देखिए मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा। साइन इनवर्स x तो आपके पास एज इट इज हुआ, x 1 डी एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाती है x माइनस इंटीग्रल, ये जो अंदर है आपके पास एक और इंटीग्रल, ये एग्जैक्ट सेम है, इसका आपके पास x आ जाएगा। और साइन इनवर्स ये किसके इक्वल है, ये होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। साइन इनवर्स x इसके इक्वल होता है, तो हमने देखे ये अलजेब्रिक टर्म अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई। अब क्या है, देखिए एक स्टेप में मैं इसको चले न्यूमरेटर में ऊपर ले जाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। साइन इनवर्स ये एक्सिस से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इंटू साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रल ऑफ, इसको हम ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये नेगेटिव 1/2। देखिए ये अंडर रूट है, ये 1/2 के इक्वल होता है, न्यूमरेटर में ऊपर आया, इसका साइन चेंज हो गया, x फिलहाल हम एज इट इज रखते हैं dx। अगर मैं देखूं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, माइनस 2x होना चाहिए। हमारे पास यहाँ x तो मौजूद है लेकिन माइनस 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, सेम हम इसको 2 से डिवाइड भी कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो क्या हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x। x तो ऑलरेडी था और यहाँ पे हमें माइनस 2 हमारे पास नहीं था, तो माइनस 2 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अगेन टेक्निकली ये कैंसिल हो जाएंगे और क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा। राइट, अब ये ऐसा हो गया, अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। और इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखिए ये नेगेटिव पावर है, तो हम क्या करेंगे कि नेगेटिव 1/2 है, इसमें प्लस 1 कर देंगे, जो भी आपके पास नई पावर बनी उसी से हम डिवाइड करेंगे। राइट, जो बिल्कुल बेसिक रूल है इंटीग्रेशन का, यहाँ वो अप्लाई होगा। x साइन इनवर्स x माइनस, राइट, और एक चीज आई थिंक देखिए ये जो है यहाँ, ये हमने इसको माइनस 1/2 से डिवाइड किया, ये ऑलरेडी माइनस फॉर्मूले का है, और एक यहाँ से हमने माइनस 2 से ही इसको डिवाइड किया है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2। और इंटीग्रेशन मैंने आपको कैसे बताई, बेसिक
जो सबसे बेसिक है कि 1/2 इसकी है पावर, इसमें आपने 1 ऐड करना है और हमने इसको -1/2 प्लस 1 से ही डिवाइड करना है। और जब इंटीग्रेशन हो गई तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पे आ गया। अब क्या हो जाएगा, x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, और ये आपके पास क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 में से हाफ आप माइनस कर दें तो पॉजिटिव हाफ रह गया। सेम 1/2 आपके पास डिनोमिनेटर में है। ये देखें 1/2 आपस में कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में भी आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये इसका आंसर है। राइट, अब भी अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।